ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी गंगा के तट पर समर्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक चल रहा। इस पर बड़ा गंभीर विचार हम लोग कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अत्यंत ही गंभीर इसका भाष्य व्याख्या है। बहुत से लोग संप्रदाय से अर्थ न समझने के कारण से विपरीत अर्थ लोग लगा लेते हैं कि यहाँ भगवान वेद को तुच्छता न्यूनता रूप से बता रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं। यदि भगवान को यह कहना होता कि मात वेद तो त्रिगुणात्मक संसार का एक प्रतिपादक है, तो आगे भगवान कहते निर्वेदो भव, निर्वेदो भव, ऐसा नहीं कहा। लेकिन भगवान ने कहा निस्त्रय गुण्यो भव बोला। वेद के अर्थ को समझने के लिए कुछ हमें शर्तों को ध्यान रखना पड़ता है। षड्विध लिंग तात्पर्य जो है उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्ति, ये 6 किसी भी श्लोक मंत्र के तात्पर्य ग्राहक माने जाते हैं। और वेद में देखना पड़ता है कि नामधेय है कि मंत्र है कि अर्थवाद है, इन सब पर विचार करना पड़ता है। इसके पहले जो श्लोक आया है या मिमां पुष्पितं वाचम वदन्ति उपस्थिता, अज्ञानी जीव को किसी काम में लगाने के लिए अर्थवादिक बातों को बोलना पड़ता है। जैसे हम विज्ञापन देखते हैं सुनते हैं तो उसमें रुचि बढ़ती है, तो विज्ञापन वाले किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बातें बता रहा है। उसी विज्ञापन को सुनने के बाद एक बार दो बार तीन बार 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 सुनते हैं, उस फलश्रुति मतलब महात्म्य को सुनते के बाद इस चीज़ को खाने के बाद बहुत ताकत आएगी, सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्यवर्धक है, पुष्टिवर्धक है, रोगनाशक है,
कफ वात पित्त शमन करने वाला है, त्रिदोष नाशक है। तो बार बार सुनने के बाद आपको उसको खाने में लेने में रुचि बढ़ जाती है। ऐसी आजकल जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, कई तरह की बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, पर वो जो बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं पर ऐसे ढंग से बोलते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं, फिर आप ठगे जाते हैं। भाई कोई भी कंपनी व्यापार करने जब निकलती है, ध्यान रखना चाहिए घाटे में कोई चीज़ नहीं देने वाली है। पर उनके ऐसे बोलने का तौर तरीका होता है कि भोला भाला आदमी समझ नहीं पाता है, और आपको अपने मीठी मीठी बातों के प्रचार में फंसाकर लूट लेते हैं। तो आप कहते कि भाई हम ठगे गए, लूटे गए। वो आते ही इसलिए, कंपनियां आती हैं आपको ठगने लूटने के लिए, पर आप लोभ से ठगे जाते हैं, सच्चाई समझ नहीं पाते। ऐसे यहाँ पर जो जीव है, जब वेद में वर्णित फलश्रुति को सुनता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो मात्र उसी फलश्रुति में लग जाता है, तो उस परमात्म ज्ञान से वंचित रह जाता है। जो मूल अर्थ है उससे वंचित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि भाई त्रैगुण विषयक जो वेद है, वेद त्रिगुणात्मक जो संसार है उसको प्रतिपादन करता है। तो उसके रहस्य को समझ लोगे कि आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये पूरा संसार ही पुनरावर्ती है, आने वाला जाने वाला है। ऐसा समझने के बाद जब चित्त से बिल्कुल स्पृहा समाप्त हो जाएगी, संसार की चाहत समाप्त हो जाएगी, फिर आप जब कर्म करोगे तो निष्काम भाव से, तो वही कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो भगवत प्रीत्यर्थ रूप से करने के बाद आपके चित्त को शुद्ध करता है। इसको कहते हैं नित्य सत्वस्थ, विशुद्ध सत्व। तो विशुद्ध सत्व तीनों गुणों से अलग है। जैसे आपका अंतःकरण विशुद्ध सत्वत हो जाता है, आप निस्त्रय गुण हो जाते हैं, आत्मान हो जाते हैं, फिर आपको उस परमात्मा के आनंद के झरना का अनुभव होने लग जाता है। जो आप अपने जीवन में आनंद को ढूंढते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं, उस आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। बस इसके लिए मात्र आपको नित्य स्वाध्याय सत्संग सुनने के बाद मनन करना चाहिए, और उस मत पदार्थ का निध्यासन करना चाहिए। निध्यासन बोलते हैं अटूट धारा प्रवाह। जो आपके भगवता का वृत्ति का प्रवाह है, अटूट रूप से चले, तो उसका नाम है निधिध्यासन। और जब वह जल के समान टूटने लग जाए तो निध्यासन नहीं, मनन कहलाएगा। तो अखंड वृत्ति प्रवाह को निध्यासन कहते हैं। तो वह होना चाहिए। वह होते ही आप आत्मान हो जाएंगे, प्रमाद रहित हो जाएंगे। तो आपको सन्मार्ग में लगाने के लिए वेद में अर्थवाद का वर्णन मिलता है, ताकि आप किसी प्रकार से उसमें पहले लग जाएं, और लगने के बाद बीच में आपको चिंता होती है योगक्षेम की।
तो भगवान स्पष्ट कर दिया कि देखो जी, योग क्षेम की चिंता ना, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता ना करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि भगवान आगे कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर है, सभी भूत प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित है। तो सभी भूत प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण से योगक्षेम का वहन स्वयं वही करता है। योग मतलब अप्राप्त चीज की प्राप्ति की लालसा। क्षेम मतलब जो आपके पास मौजूद है उसकी रक्षा, उसका नाम क्षेम है। तो जो योग क्षेम है उसका निर्वाह स्वयं ही वह परमात्मा ही करता है। आपको इस विषय में चिंतन, टेंशन, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में, हृदयाकाश में विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान स्वयं ही डिंडिम में उद्घोष कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह ईश्वर है, सबके हृदय देश में विराजमान है। आपने कई कथाएं सुनी होगी पौराणिक, कि चाहे कोई भी तपश्चर्या करता हो, दैत्य दानव, उसके तपस्या करते ही तपस्या की जो तेज है देवलोक ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है, सब जलने लग जाते हैं। तो बाध्य होकर ब्रह्मा जी को वरदान देने आना ही पड़ता है, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा मौजूद है। जब तपस्या करता है तो उसके तपस्या के तेज से यह जो सबके हृदय बैठा हुआ है उस तेज से सबको पीड़ा होने लग जाती है कि भाई इतनी बड़ी घोर तपस्या, भूखा है, प्यासा है, ठंडी गर्मी सहन कर रहा। तो सब में एक ही आत्मा होने के कारण से तपस्या तो एक दैत्य कर रहा है, हिरण्यकशिपु नाश कर रहे हैं, पर सभी देवताओं तक संताप होने लग जाता है। कहते ब्रह्मा जल्दी जाओ, वरदान दो, अन्यथा सब जल जाएंगे। इसका यह विज्ञान है। तो ब्रह्मा जी को वरदान देने आना ही पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, यदि आपने यह समझ लिया कि जितने भी संसार के फलश्रुतियाँ हैं वह मात्र आपको सन्मार्ग में लगाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे को मिष्ठान्न का, मिठाई का प्रलोभन देकर हम स्कूल में पढ़ने में लगाते हैं। जब पढ़ने में लग जाता है, विद्या का रस उसे आने लग जाता है, तो फिर दूसरे कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उस विद्या अध्ययन में लगने के बाद अब उसे खिलौना, मिठाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे विद्या रस का अनुभव होने लगा। ऐसे आपको भजन ध्यान चिंतन में जब डूब जाएगा, अनुभव होने लगेगा, तो आपके जो अर्थवादिक श्रुतियाँ हैं इसका तात्पर्य समझ में आने लग जाएगा। अब आगे भगवान बोल रहे कि यावानर्थ उदपाने श्रुत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कहते हैं कि
एक छोटे से कुआं में, बावड़ी में जो प्रयोजन सिद्ध होता है, स्नान, आचमन, भोजन, पानी जो पीते हैं जिस कुएं के जल से, तालाब के जल से, वह प्रयोजन बहुत बड़े सागर या बहुत बड़े नदी के पास जाने से भी वही सिद्ध हो जाता है, वह अपने आप हो जाता है। भाई जो आपका प्रयोजन मकसद है, एक कुएं से सिद्ध होता है, स्नान करना, भोजन बनाना, पानी पीना, कपड़ा धोना, खेती करना, बाग बगीचे लगाना, वह प्रयोजन तो अनायास ये बहुत बड़े तावान सर्वेश विदेशु ब्राह्मण से जानत, बहुत बड़े नदी या तालाब, सरोवर या सागर सिद्ध होता है। आई से जो ब्रह्म ज्ञानी है, लिखा ना ब्राह्मण से भी जाना था, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका जो प्रयोजन है, सारे वेदों में जो फल प्रतिपाद्य लिखा हुआ है, वो मात्र तत्व ज्ञानी के तत्वबोध होते सिद्ध हो जाता है, अन्य कुछ करना नहीं पड़ता है। को समझने के लिए आपको हम छांदोग्य उपनिषद में ले जाते हैं। वहाँ जाना श्रुति पौत्रायण का बड़ा सुंदर संवाद उपलब्ध होता है। जाना श्रुति महाराज गर्मी के दिन पूर्णिमा के रात्रि को अपने छत के ऊपर सो रहे थे। रात के समय हंस ऊपर से उड़ते हुए जा रहे, उसमें से पिछले हंस ने कहा, ओ भल्लाक्ष, भद्राक्ष, भद्र नेत्र वाले, जरा ठीक से चलो, कहीं ऐसा न हो कि ये जो धर्मात्मा राजा जनश्रुति पौत्रायण, इसका तेज तुम्हें दग्ध कर दे। ऐसा संबोधन पिछले हंस ने कहा। तो अगले हंस ने कहा कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये कोई संज्ञा रह कोई थोड़ है कि इसके ऊपर उससे उड़ के जाएंगे तो हम जल के राख हो जाएंगे। इस प्रकार से आपस में दोनों हंस बातें करते हुए चले गए। पक्षियों की भाषा को जनश्रुति पौत्रायण समझते थे। सुबह उठते ही उन्होंने कहा, जब उनके बंदी जब लगे प्रशंसा करने जगाने के लिए, तो राजा ने कहा, क्या तुम लोग मुझे संज्ञा रैक के समान प्रशंसा कर रहे हो? मैं संज्ञा रैक थोड़े हूँ। पूछा, महाराज संज्ञा रैक कौन है? पता लगाओ। पता लगाए तो उसकी महिमा है कि जैसे खेल में 4 गोटी को जीतने के बाद अपने आप 3 संख्या, 2 संख्या, 1 संख्या उसका अधीन हो जाती है। यथा कृतायाम विजितायाम सर्वा विजिता भवन्ति, तथैव कृत चतुर संख्या का वाचक है। ऐसे ही जो भी प्रजा पुण्य सत्कर्म करती है, सारे सत्कर्मों का फल उसको मिल जाता है, दुष्टत्व को जानता है। इस बात को सुनने के बाद शैग्वा रैक के पास महाराज जाते हैं। इस शोक के कारण गण गए थे कि हमसे भी श्रेष्ठ महान शैग्वा रैक है, जिसकी प्रशंसा हंस भी किया करते हैं। जैसे पहुँचे वैसे फटकारा, अरे शूद्र हट जा, चले जा। हालांकि क्षत्रिय हैं, राजा हैं, फिर भी चित्त में शोक ईर्षा होने से इन्हें शूद्र शब्द का संबोधन किया। जैसे ही
चित्त शांत हुआ, प्रार्थना की तो उपदेश दिया। तो देखो, उस विद्या के प्रभाव से सारे पुण्य अपने आप उसे मिल गए। ऐसे ही तत्व ज्ञानी के सारे प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये तात्पर्य इसमें है कि यह जो जितना भी है समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, कठोपनिषद में कहा, उस तत्व को जान लेने के बाद मनुष्य अत्यंत आनंदित हो जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले जो बताया था परम सत्य परम तत्व, उसी की प्राप्ति का योग मूल साधन बता रहे 40 श्लोक के बाद इधर। और ही बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुमुक्षु का कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलेच्छा को छोड़कर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतु, कर्मों के फल के हेतु वाला होकर भी कर्म नहीं करे। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म कुछ भी नहीं करना, इसमें भी आसक्ति न हो। पहले का कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। मतलब फलेच्छा छोड़कर कर्म करे भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से। और कर्म फल का जो हेतु है, उस कर्म फल के हेतु वाला भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिखा है, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम धर्मेण पापम अपनुदति। यज्ञ दान तपस्या चित्त को पवित्र करते हैं, धर्म से पाप का नाश होता है। तो नित्य कर्मों का भी फल सुना गया है। इसलिए यह जो निष्काम भाव से कर्म है, यह करते रहना चाहिए। शंका करते, ननु फल शून्य तत्रापि क्लेश प्रधान कर्म कर्तुं न शक्यते तदपेक्षा तत्याग सुखावह। फल शून्य क्लेश प्रधान कर्म को करने से क्या फायदा, इससे बढ़िया उसको त्याग कर दे। तब भगवान ने कहा, कर्म त्यागो न युक्त, कर्म त्याग करना ठीक नहीं है। कर्म त्याग की निषेध किया भगवान ने। तो जीवन में यह भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्काम भाव से कर्म। स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि निष्काम भाव से कर्म करने की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। क्योंकि जीवन में जो निष्काम कर्म है, वही निष्काम कर्म भी चित्त को शुद्ध करता हुआ आपको परमात्मा से मिलाता है। जिस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में कोई भी आप कर्म करते हैं, तो कर्म करने के पहले आपके चित्त में इच्छा होती है कि इस कर्म के द्वारा इतना धन मिलेगा, फिर ये काम संपादित करूँगा। कई बार तो आप क्या सोचते हैं कि इस कर्म के फल जो मिलेंगे उससे मकान बनाएंगे, एफडी कर देंगे, बच्चों के काम आएगा, पोते काम आएगा, पोती काम आएगा।
तो जहाँ पर कर्म के फल का संबंध करते हैं शरीर से, शरीर के संबंधियों के प्रसन्नता के लिए, या अपने नाम के लोग हमारा नाम लेंगे, वहीं पर आपको भगवान को बिठा देना है कि भाई मैं तो निमित्त हैं, परमात्मा जो करवा ले सब परमात्मा के लिए, क्योंकि विश्वम ब्रह्मा, ये पूरा संसार उसी परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। या मैं कर्म नहीं बल्कि इसके द्वारा परमात्मा की पूजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। इस भावना से कर्म करते हैं तो वह कर्म बंधन के नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाएगा। और यदि आप उसी कर्म को करेंगे अपने या अपने जनों के लिए, संसार के लिए, उनके प्रीति के लिए, उपनिषद में बड़ा सुंदर एक वाक्य मिलता है कि आत्मानम अन्यम प्रियम मन से प्रियम ते रोचति। आत्मा से भिन्न कहीं प्रियता करोगे तो जो प्रियता है तुम्हें रुलाएगी। इसलिए आत्मा से भिन्न किसी को प्रिय मानना नहीं। आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। आत्मा क्या परम प्रेमास्पद है, और उससे भिन्न किसी को आप प्रिय मानेंगे तो प्रिय तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि परम प्रेमास्पद आत्मा ही है। तो भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म चित्त को शुद्ध करते हुए परमात्मा को प्राप्त करवाते हैं। और जिन कर्मों का नाता आप अपने शरीर से जोड़ लेते, संबंधियों से, पत्नी से, पुत्र से, पौत्र से, या भविष्य के लिए कि भविष्य में यह मेरे काम आएगा, धन 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 के लिए कमाते हैं, वो तो नारायण एक दिन आपको दुखी करता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।